Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of Durood Salam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, I am Abid Hussain Butta and you are watching my YouTube and Facebook channel Taleema Tarbiyat 72. And in this video, I am going to solve C part of question number 3 of exercise 8A of new syllabus mathematics D3. And the same question is included in exercise 8A of new scanty mathematics book 3 of SAC students class 8. And students, we have to find the area and perimeter of the shaded region. तो स्टूडेंट्स इस पार्ट में हमें एक सर्कल गिवन है, उसके अंदर 2 स्मॉल सेमी सर्कल बने हुए हैं. ये जो लार्ज सेमी सर्कल है उसका रेडियस है 28 और जो स्मॉल सेमी सर्कल्स हैं उनका डायमीटर है 28. तो अगर आप गौर करें तो ये जितना एरिया यानी कि ये जितना शेडेड रीजन इधर इंक्लूडेड है उतना यहाँ से एक्सक्लूडेड है. अगर हम इसको काट के इसमें फिट करेंगे तो ये दोनों सेम स्मॉल सेमी सर्कल हैं. तो जब मैंने इसका एरिया फाइंड करना है तो मैं सिर्फ लार्ज सेमी सर्कल का एरिया फाइंड कर लूँगा और वही शेडेड रीजन होगा. और इसमें उसके नीचे मैं एक स्टेटमेंट लिख दूँगा कि जितना वाइट रीजन है इस फिगर में स्मॉल सर्कल का जितना वाइट रीजन है उतना ही ब्लू स्मॉल सर्कल का ब्लू रीजन है. तो ये यहाँ से काट के हम यहाँ पर लिख लेंगे. तो स्मॉल लार्ज सेमी सर्कल का जो एरिया है वही शेडेड रीजन होगा. लेकिन जब हमने पैरामीटर फाइंड करना है तो पैरामीटर है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये लार्ज सेमी सर्कल का पैरामीटर होगा और फिर ये स्मॉल सेमी सर्कल है और ये भी स्मॉल सेमी सर्कल है. तो दोनों स्मॉल सेमी सर्कल का पैरामीटर और लार्ज सेमी सर्कल का पैरामीटर ये हम प्लस करेंगे. इस चीज़ को आपने समझना है. अभी मैं ये इसकी डायग्राम भी ड्रा करता हूँ. रफ सी डायग्राम मैं इधर ड्रा करके आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि ये स्टूडेंट्स हमारे पास एक सर्कल है और इस सर्कल के अंदर यानी कि ये जैसा भी बना है सर्कल, ये स्टूडेंट्स डायमीटर है और शेडेड रीजन के लिए यहाँ पर इतना इसको इधर बढ़ा हुआ है शेड में और इतना ही इधर से कम हुआ है ये ऐसे, यानी कि ये शेडेड रीजन है. और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये 28 है और ये भी यहाँ से लेकर यहाँ तक 28 है. तो आपने समझना है कि ये हमारा शेडेड रीजन है, इसका हमने एरिया फाइंड करना है. तो जितना ये अनशेडेड रीजन इस स्मॉल सेमी सर्कल की इनर साइड पर है उतना ही रीजन इस स्मॉल सेमी सर्कल से आउटर साइड पर भी है. तो ये दोनों इक्वल होंगे. तो इसलिए हमने एरिया ऑफ शेडेड रीजन जब फाइंड करना है तो हम लार्ज सेमी सर्कल का एरिया फाइंड करेंगे तो वही शेडेड रीजन होगा. लेकिन जब पैरामीटर फाइंड करना है तो लार्ज सेमी सर्कल का पैरामीटर फाइंड करेंगे और 2 स्मॉल सेमी सर्कल का पैरामीटर फाइंड करके उन दोनों को प्लस कर देंगे. तो चलें सॉल्व करते हैं. तो मैं इधर लिखूँगा एरिया ऑफ लार्ज सेमी सर्कल. सेमी का मतलब होता है स्टूडेंट्स हाफ. तो ये चूँकि सेमी है तो मैं इधर लिखूँगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय, और एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला होता है पाई आर स्केयर. तो लार्ज सेमी सर्कल का जो रेडियस है वो 28 है. तो मैं इसको लिखूँगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय पाई की जगह 22/7 और आर की जगह मैं 28 दो दफ़ा लिखूँगा क्योंकि इसका स्केयर है. तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 2 1 जार 2 2 11 जार 22 और 7 1 जार 7 और 7 4 जार 28. तो अब स्टूडेंट्स मैं 44 को 11 4 जार 44 को स्टूडेंट्स हम मल्टीप्लाई करेंगे 28 से. तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ गया. और यही शेडेड रीजन है, इसको नीचे हम लिख भी सकते हैं कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन. तो ये है स्टूडेंट्स 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये चीज़ मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि जितना शेडेड रीजन सेमी सर्कल से बाहर है उतना ही अनशेडेड रीजन इस सेमी सर्कल के इनर साइड पर है. तो ये दोनों इक्वल हैं. तो इसलिए उस स्मॉल सेमी सर्कल का एरिया फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उतना ही हम माइनस करेंगे उतना ही ऐड कर देंगे. अब नीचे इसका जो पेरीमीटर फाइंड करना है तो उधर आप लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ लार्ज सेमी सर्कल. पेरीमीटर ऑफ पी के आगे मैंने डॉट लगा दिया है पेरीमीटर ऑफ लार्ज सेमी सर्कल. तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स, सेमी के लिए लिखूँगा मैं 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर मैं कैपिटल लिख लेता हूँ. तो ये आएगा स्टूडेंट्स 1/2
मल्टीप्लाई बाय ये 2 से कैंसिल हो सकता था, लेकिन मैं इसमें नहीं कर सका। अब हम वैल्यू पुट करेंगे 22/7 और आर की जगह मैं लिखूँगा 28। 2 1 2, 2 1 2, 7 1 7 और 7 4 28। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 88 सेंटीमीटर लार्ज सेमी सर्कल का, यानी कि मैंने यहाँ से लेकर ये जो पेरीमीटर है इस साइड पर ये हमने फाइंड कर लिया है। अब मैं 2 सेमी सर्कल का पेरीमीटर फाइंड करके उसको ऐड कर दूंगा, तो इसके नीचे मैं लिखूंगा पेरीमीटर ऑफ 2 स्मॉल सेमी सर्कल्स। तो 2 है तो मैं 2 लिखूंगा, सेमी है तो मैं 1/2 लिखूंगा, और आगे पेरीमीटर का फार्मूला 2πr। यहाँ पर स्केयर नहीं लिखना आपने। 2 1 2 और 2 1 2 ये दोनों कैंसिल होंगे, बाकी बचेगा 2 मल्टीप्लाई बाय पाई की जगह 22/7 और आर की जगह स्टूडेंट्स मैं लिखूंगा 28/2, क्योंकि स्मॉल सेमी सर्कल का ये डायमीटर है, तो डायमीटर को 2 से डिवाइड कर लेंगे तो वो रेडियस बन जाएगा। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 2 1 2 और 2 1 2, 7 1 7 और 7 4 28, और ये भी आ गया स्टूडेंट्स 88 सेंटीमीटर। तो नीचे मैं लिखूंगा पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन। शेडेड रीजन का जो पेरीमीटर है वो अब हम इन दोनों को प्लस कर लेंगे, तो ये आएगा 88 + 88। तो 88 में जब 88 प्लस करेंगे, 8 + 8 16, 16 और 1 17, तो 176 सेंटीमीटर इस शेडेड रीजन का पेरीमीटर है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये टोटल पेरीमीटर बन जाएगा। और यही हमने फाइंड करना था, और एरिया भी हम शेडेड रीजन का फाइंड कर चुके हैं। लार्ज सेमी सर्कल का एरिया जो है वही शेडेड रीजन है। तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट। इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।